हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हिस्ट्री जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, सुपर टेट, लेखपाल कई प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजा जयसिंह को राणा की उपाधि से किस मुगल सम्राट ने सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। यानी राजा जयसिंह को राणा की उपाधि से मुगल सम्राट औरंगजेब ने सम्मानित किया था। औरंगजेब था एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। वह राजपूतों के राज्यों को कुशलता को समाप्त करके उन्हें मुगल राज्य में मिलाना चाहता था। इसी क्रम में उसने मिर्जा आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को से लंबे संघर्ष के पश्चात 1681 ईस्वी में संधि के तहत जयसिंह को औरंगजेब ने राणा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भारतपुर की स्थापना की थी? यानी औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भारतपुर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है चूड़ामन। यानी चूड़ामन के समय, औरंगजेब के समय चूड़ामन ने भारतपुर की स्थापना की थी। 1700 ईस्वी में जाट नेता भारतपुर की स्थापना की थी औरंगजेब के समय। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल काल में कौन सी इमारत पूर्णतः संगमरमर की से बनी थी? यानी मुगल काल में कौन सी इमारत जो पूर्णतः संगमरमर की बनी थी? इसका राइट आंसर है एतमुद्दौला का मकबरा। एतमुद्दौला का मकबरा। एतमुद्दौला है कौन है? ये नूरजहां के पिता थे। यानी एतमुद्दौला जो थे ये नूरजहां के पिता थे। ये ईरान देश के निवासी थे। कहाँ के? ईरान देश के, ईरानी मूल के नागरिक थे एतमुद्दौला। और नूरजहां कौन थी? ये जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां थी। यानी जहांगीर काल में की महत्वपूर्ण इमारतों में एतमुद्दौला का मकबरा महत्वपूर्ण था, जो आगरा के निकट नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। यह मुगल काल की प्रथम इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर की बनी थी, जिसमें अनेक कीमती पत्थर जड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है रामचंद्र देव। यानी रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। जब व्यक्तिगत रूप से में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रामचंद्र देव उपस्थित हुए तो उन्हें राय रायन की उपाधि से सम्मानित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस योगदान के लिए, यानी किस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर चरमपंथी। इसका राइट आंसर जो था चरमपंथी। क्वेश्चन नंबर 6, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी नामक एक नए नेता राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? यानी किस आंदोलन के दौरान गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? इसका राइट आंसर है चंपारण। इसका राइट आंसर जो है चंपारण। यानी गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी, यानी गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था,
जहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों बहुत अत्याचार किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। यानी आजाद हिंद की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम और मेजर फजीहाला के सहयोग से दिसंबर 1942 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इस सेना में 40,000 भारतीय सैनिक थे जो जापान की युद्ध बंदी में शामिल थे। यानी जो जापान की युद्ध बंदी में शामिल थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्र कराना था। क्वेश्चन नंबर 8, बीडी सावरकर किससे संबंधित? यानी बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर है अभिनव भारत। यानी बीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। यानी बीडी सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। इनका प्रमुख उद्देश्य था गोपनीय तरीके से क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। यानी इनका मुख्य कारण था गोपनीय तरीकों से क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा संस्कृति का जुड़ा रंगपुर किस नदी के? यानी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ नगर किस नदी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है मादर नदी। यानी मादर नदी तट पर रंगपुर है। और रंगपुर नामक स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में एम.एस. वासले ने की। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? यानी वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? इसका राइट आंसर है विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 11, भागवत धर्म का प्रमुख संप्रदाय था। यानी भागवत धर्म का कौन सा संप्रदाय था? इसका राइट आंसर है सांख्य। यूनानी ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? यानी यूनानी ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? इसका राइट आंसर है सेंडोकोटस। यानी यूनानी ग्रंथ जो है सेंडोकोटस नाम दिया है। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? यानी सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? इसका राइट आंसर है टकसाल। राज्य की कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता है। यानी राज्य की कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता, जो दासों कर्मकारों और बंदियों की सहायता, यानी दासों कर्मचारियों एवं बंदियों की सहायता की राज्य की भूमि पर खेती करवाता था। गुप्त काल में कौन स्थान कला का प्रमुख केंद्र? यानी गुप्त काल में कौन सा स्थान कला
प्रमुख केंद्र था, यानी कला का प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर है सारनाथ, यानी गुप्त काल में सारनाथ कला का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।